हमारी गवर्नमेंट तो आवाम को पीसने में लगी हुई है और अपने 15 साल लगा कि जिंदगी खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे ही प्यारे दोस्त नबील खान। तो आइए इनसे कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है। वालेकुम सलाम अरम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? दुआ है आपकी। तो नबील भाई, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है पैसे के हवाले से। तो पैसा क्या वैल्यू रखता है पाकिस्तान में रहते हुए ना, पैसा क्या वैल्यू रखता है। पाकिस्तान में तो सर पैसे को खुदा बना लिया है लोगों ने। मसलन लोग हकीकी खुदा को भूल बैठे हैं और पैसा ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। ऐसा क्यों है। इंसान ने खुद ने बनाया है। रिश्ते मर चुके हैं, ज़मीर मर चुके हैं, इंसानियत मर चुकी है, पैसा जिंदा है। तो पैसे से आप क्या खुशियाँ खरीद सकते हैं। सर पैसे से ना दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है सिवाय दुआओं के, नसीबों के, मुकद्दर के, कबर के, किस्मत के। आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते क्योंकि ये मामला अल्लाह पाक ने अपने सपुर्द रखे हैं। अगर इंसान के हाथ में रिस्क की फरावानी दे देता ना, तो एक दूसरे के कत्लो गारत आम हो जाते। मुमकिन ही नहीं था कि ये सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है ना, ये चल पाता। तो पैसे से क्या हम किसी की जिंदगी खरीद सकते हैं। हम किसी को भी रिश्वत देते हैं, इंडिया में कहा जाता है सुपारी, और हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता हो, रिश्वत कहा जाता हो। हम पैसा खिलाते हैं लोगों को, और अभी आप देख रहे हैं मुल्क की क्राइसिस के बारे में किस तरीके से लोगों को पैसा खिलाया जा रहा है और मरवाया जा रहा है। बस यही प्राइम एग्जांपल्स हैं। मतलब पैसा दुनिया में सब कुछ है। पैसा अगर है बंदे के पास तो वो खुश रह सकता है, वरना पैसे के बगैर बंदा खुश नहीं रह सकता। वो फैमिलीज भी देखी हैं कि जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतने खुश हैं कि अगर वो रोड पर पैदल चलते हुए गुजर रहे हैं ना, तो गाड़ी वाला इस हसरत में मर जाता है कि यार हमारे पास इतना मालो दौलत है, हम फिर खुश नहीं हैं, और ये इतने खुश कैसे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये खुश हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे होते तो आप क्या करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसे की मुझे इतनी कोई हवस नहीं है, लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ पैसा बस इतना हो कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। मेरे माँ बाप की जो मुझसे रिलेट हुई हुई है ना खुशियाँ और फ़िक्रें, मैं चाहता हूँ मसलन मेरे माँ बाप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। आज़ाद ज़िंदगी से मुराद उनको किसी किस्म की फ़िक्र ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। हाँ, अगर मेरे पास इतना मालो दौलत होता, अगर इतने असबाब होते, तो सबसे पहले मैं अपने वालिदैन की हर ख्वाहिश को पूरा करता। उसके बाद सबसे पहला जो मुझे काम करना है ना, अगर मेरे पास इतना मालो दौलत हुआ तो मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारूंगा। मैं अपनी मुस्तहिक कौम को संभालूंगा। मैं उनके लिए एक रहनुमा बनूंगा, उनके लिए एक नुमाइंदा बनूंगा, एक मिसाल कायम करूंगा, तारीख में रकम लिखूंगा कि एक इंसान ऐसा भी आया था कि जिसने मालो दौलत और असबाब होने के बावजूद भी पैसे को अहमियत नहीं दी, इंसानियत को अहमियत दी। ये जो अब हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर रही, तो आप ऐसा क्यों करेंगे। हमारी गवर्नमेंट तो आवाम को पीसने में लगी हुई है। जितना उनसे हो रहा है ना उतना वो आवाम को खा रही है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं। सर वजह ये है, हमारी गवर्नमेंट में इंसानियत नहीं है और मुझ में इंसानियत है। उनके ज़मीर मर चुके हैं और मेरा ज़मीर ज़िंदा है। मैं नहीं देख सकता एक दिहाड़ीदार मजदूर सुबह जा रहा है 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे, वो रात को 7-8 बजे घर में घुसता है, लेकिन उसकी जेब में होते कितने हैं, 250-300। उसका सबसे छोटा बेटा आता है और उस अपने बाप से फरियाद करता है कि मुझे जेब खर्ची चाहिए, और बाप के पास देने के लिए कुछ ना हो। तो वो दुख और वो अजियत एक सिर्फ बाप ही जान सकता है। तो मैं नहीं चाहता मेरी कौम जो है ना सिर्फ इस निचले दर्जे में पिसती चली जाए। बात रही हुक्मरानों की, तो मुझे हुक्मरानों से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं समझता कि मैं हुक्मरानों को कोई अहमियत दूं। क्योंकि जिसमें इंसानियत होती है ना, वो हुक्मरान हो या ना हो, वो कुछ ना कुछ कर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर जेब बैठे हुए हैं ना, आप बैठे हुए हैं और आपके पास जेब में रुपया भी नहीं है, अगर आपने किसी को मुस्कुरा कर भी देखा है ना, वो भी सदका जारिया है। ये भी इंसानियत होने की अलामत है, ज़मीर जिंदा हो। तो आपने एक बात करी कि एक बंदा सुबह जाता है दिहाड़ीदार मजदूर और वो रात में आता है और उसके पास होते कितने हैं, 200-250 रुपये। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि इतनी आवाम वो हो गई है बेबस बेच के उनके पास पैसे ही नहीं है अपने घर वालों को खिलाने, तो वो चोरी डकैतियां शुरू कर रही हैं। तो एक बंदा आ रहा है सुबह से लेकर रात तक कमा कर ला रहा है, 400 रुपये उसकी दिहाड़ी है, वो कमा कर ला रहा है। आते हुए 2 1 2 5 पे बंदे आते हैं
और उसको लूट कर ले आते हैं। तो ये की वजह क्या है इसकी, क्यों इतनी ये बढ़ गई है स्नेचिंग वगैरह, क्यों पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई है? हमारी मईशत हिट हो चुकी है, हम बहुत लॉसेस में जा चुके हैं, क्राइसिस में है पाकिस्तान। यानी कि महंगाई इतनी होती जा रही है, इतनी होती जा रही है कि मैंने लोगों को खुदकुशियां करते देखा है, अपने चार चार पांच पांच बच्चों को गला घोट कर मारते हुए देखा है। और जहाँ तक रही बात कराची की स्नैचिंग की, तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं। स्नैचिंग में ना कोई भी जाहिल अनपढ़ लोग मैंने नहीं देखे कि यार वो लोग स्नैचिंग कर रहे हैं। मैंने जितने भी लोगों को देखा ना, वो नौजवान हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, उनके पास डिग्री हैं। यानी कि डिग्री से मुराद अगर मैं ये कहूँ ना कि उनके पास पेपर का वो सफ़ा है, जो सफ़ा खरीदने के लिए उन्होंने 4-5 लाख रुपए ज़ाया किए। वो और सफ़ा अपने उनके 15 साल लगाए। 15 साल, 10 साल, 12 साल, 4 साल, या जितनी भी यूनिवर्सिटी का लेवल है उसके अलावा वो कहीं और जाकर एजुकेशन हासिल करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि वो जो चोरी डकैती कर रहे हैं वो लड़के हैं जो मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, और मतलब उनको डिग्रियां करने के बाद भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से वो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए ये चीज़ कर रहे बिल्कुल ही सर, बिल्कुल ही सर, ऐसा ही है। मैं आपको इसकी एक आसान मिसाल बताऊं ना, जो कौम हमारे मुस्तकबिल का ममार थी ना, वो आज डकैतियों में, चोरियों में सबसे आगे दिखी जा रही है हमें। आप ज़रा यूरोपियन स्टेट से या वर्ल्ड रैंकिंग में तो देखें, स्नैचिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल में टॉप ट्रेंड में चल रही होगी। हैं। डेली की मैं बता रहा हूँ, फेसबुक पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपके पास एक ना एक वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें किसी न किसी ख्यालों की तपिश जिंदा हो रही होगी। कैसे कर सकते हैं हम इसको खत्म? सर, सबसे पहले तो हमें अपनी मईशत पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी मईशत हिट पाकिस्तान से नहीं हुई है, प्रोपोगंडा चल रहा है, प्री प्लान्ड है सब कुछ, कि इस्लामिक रिपब्लिक को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए कि उनकी मईशत इतनी लॉस में आ जाए कि वो ताकतवर कंट्रीज़ के आगे बोल ना सकें। इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं? ये जो स्नेचिंग इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, इसको कम कैसे कर सकते हैं? इसको मैं बोल रहा हूँ, काबू कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले हमें अपनी मईशत पर काम करना पड़ेगा। मईशत से मुराद, जो लड़के बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो मुस्तकबिल का मामार थे ना, तो उन्हें मुस्तकबिल की तरफ लाया जाए, ना कि चोरियों की तरफ, डकैतियों की तरफ और तरह तरह की मामलात में मुलविस देखा जाए। अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा? कि जब हमारे ऊपर जो अहदेदारान है ना, वो इस बारे में सोचेंगे। क्योंकि एक इंसान के सोचने से हालात नहीं बदलेंगे, हर इंसान के सोचने से हालात बदलेंगे। अगर मैं और आप मिलकर सोचेंगे ना तो हालात बदलेंगे, अगर वो लोग मिलकर सोचेंगे तो हालात बदलेंगे। हमारे मुल्क में पैसा होगा, खुशहाली होगी, तो चोरी डकैतियाँ फिर मायने नहीं रखती, कि आपने कोशिश खुद करनी है। कोई आपके हालात को नहीं संवारेगा, कोई आपके मामलात को नहीं तब्दील करेगा तब तक जब तक आप खुद ना सोचें। मतलब बंदे को खुद सोचना चाहिए, खुद अपने हाँ ऊपर काम करना चाहिए। सर, सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते। आप कहीं कहीं खुद भी जिम्मेदार हैं, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे कि आप ही सबसे बड़े कसूरवार हैं। तो आखिर में सिर्फ आपको हम इतना ही पैगाम देना चाहेंगे कि पैसे को इतनी अहमियत ना दें, पैसे को जेब में रखें, दिल में ना रखें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।